रहते हुए प्रशांत किशोर जी को जदयू क्यों छोड़ना? देखिए, आप ये जो बात पूछे ना, आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो समझिए, जितने निर्णय होते हैं मैं बता दूं, वो सारा निर्णय, ये ठीक बोल गए, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी का तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम आता है। आरसीपी जी, आप सवाल ये एक सवाल, 2015 का आपने जिक्र किया जब आप दोनों साथ थे और सत्य कहा कि लालू नीतीश से पहले प्रशांत किशोर और आरसीपी साथ थे। जिस वक्त प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला गया था, उस वक्त ये चर्चाएं थी कि आरसीपी सिंह सबसे बड़ी वजह है, और चूंकि आप दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, मैं उस वक्त का जिक्र करती हूँ। आज की तारीख में आप दोनों साथ आए हैं, पार्टी का आपने विलय किया है, क्या ये सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा? देखिए, आपने जो कहा ना, तो मेरे तो कभी ये दिमाग में भी नहीं। प्रशांत जी कहाँ रहते थे? प्रशांत जी जिस घर में हम रहते थे वही रहते थे। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां हमारी पत्नी है, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ऐसे बताइए, हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पावर, जरा बताइए, जरा मैं बताया। मैं सांसद था, 1 मिनट मुझे बोला है, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम है प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग करते, कभी ये बात ही नहीं होती। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये भी बात। सर, एक सवाल, हाँ बोलिए, आपके बोलिए। प्रशांत जी जो कारण दिए थे जदयू, 1 मिनट मुझे। प्रशांत जी जो कारण दिए थे जदयू से हटने का, वो कारण था सीए एनआरसी के मुद्दे पे। तब आप दिल्ली में सांसद थे और प्रशांत जी कहे थे कि इनसे सलाह मशविरा किए बिना और दिल्ली में सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया जदयू ने, ये कारण था। उस वक्त आप दिल्ली में सांसद थे, तो क्या आप लोगों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं? हमको क्लियर करेंगे, हमारा वक्तव्य हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए हम अभी आ रहे हैं, सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, जो मैंने पहले कहा है वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में 1 बार नहीं 2 बार बैठक हुई, दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे, जो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा, तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया, मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया? तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, कह रहे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही हैं कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाकर दोहराई भी कि सीए एनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूं, वो व्यक्ति अगर उनको सीए एनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए था तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो, और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला, और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो आप थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को। वहां सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे हुए वोट दे देगा सीए एनआरसी में, और नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो, यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोगों को छोड़ो, उन लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है।
जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहां 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है क्या, हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, इनकी भूमिका ये होने वाली है कि जो जन स्वराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूं, मान लीजिए जब आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते, भाई ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या न मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया आईआईटी नहीं गए, हम तो आईएफएस नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष है। तो आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे, इस दल को, और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये जदयू को चलाए हुए हैं। 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया है। जदयू जैसे दल को हमने चलाया है, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोग लगता है बहुत लंबी बात चली होगी, कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं, बस 2 ही। 1 मिनट रुकिए, मैं आप समझिए 2 बार मिले हैं इनसे, और उसमें भी 2 दिन पहले 1 बार मैं इनसे मिला हूं, उससे पहले 1 बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और 1 बार इनके घर पर हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं, कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस न आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा।